नमस्कार दोस्तों। अपना रीजनिंग के अंदर दूसरा टॉपिक लेके आए हम आज। दूसरा टॉपिक रहेगा अपना कूट भाषा परीक्षण। कूट भाषा परीक्षण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? कोडिंग डिकोडिंग छह प्रकार के होते हैं। भाषा परीक्षण यानी कूट भाषा परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। पहला हो गया अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित हो गया। और दूसरा हो गया शब्दों पर यानी शब्दों के जो समूह होते हैं इन पर आधारित। और तीसरा शब्दों के नाम परिवर्तन, जैसे नाम को किसी प्रकार को बदलना होता है, उसे परिवर्तन करना होता है तो उसके आधार पर होता है। और चौथा होता है अंकों के आधार पर। अंकों मतलब कौन सी संख्या में परिवर्तन किया गया है, किस आधार पे यानी किस संख्या के नंबर यानी क्रम के हिसाब से दिया गया है तो उसी क्रम के हिसाब से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अंकों के हिसाब से भी दिया जाता है। और पांचवा स्तंभों पर आधारित। और छठा रहेगा संकेतों के आधार पर, यानी संकेत के आधार पर इक्वेशन को हल करना पड़ता है। तो ये कूट भाषा परीक्षण 6 प्रकार से होता है। तो पहला प्रकार देखेंगे हम अपना, कौन सा है पहला प्रकार? अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। पहला क्वेश्चन करेंगे। देखो, किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को SBEJP लिखा जाए तो आगे टेलीविजन को क्या लिखेंगे? रेडियो को SBEJP लिखा जाए तो टेलीविजन को क्या लिखेंगे? तो टेलीविजन को क्या लिखेंगे? पहले ये इसको सॉल्व करते हैं कि अगर रेडियो को SBEJP कैसे लिखा है। ये देखो, आंसर लगाओ। RADIO रेडियो लिख दिया। अब लिखो SBEJP। अब देखो कि R की जगह S आया है तो किस आधार पे आया है? R की जगह S आया है तो किस आधार पे आया है? A की जगह B आया है तो किस श्रेणी में है, किस क्रम में आया है? ये देखो, R के बाद में S आया है तो कैसे आया है? कि इसी को क्रम में बताना है ना। तो पहले रेडियो को क्रम लिखो। आप रेडियो के क्रम लिखो। R कितने पर है, A कितने पर है, D कितने पर है, I कितने पर है, O कितने पर है। ये आपके याद होगी, क्रम संख्या याद होगी तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन हल करने में। ठीक है, तो इसका नंबर लगाओ। R कितने पर होता है? 18 पर। A कितने पर है? 1 पर। ये सब याद करना आपको अति आवश्यक है। और D 4 पर, I 9 पर या O 15 पे। ठीक है, तो यहां तक आपको याद करना है। मतलब पूरी जो वर्णमाला है अंग्रेजी उनको उल्टा क्रम और सुल्टा क्रम, कौन सा क्रम कौन सी संख्या पे आते हैं, कौन सा अक्षर कौन सा नंबर पे आता है, ये आपको अगर याद होंगे तो ये चुटकी में हल हो जाएंगे। तो अभी देखो, SB इसका भी क्रम आपको लिखना है। इसका भी क्रम आपको लिखना है। कैसे? S कितने पे आ गया? 19 पे। P कितने पे आ गया? 2 पे। E कितने पे आ गया? 5 पे। ठीक है, J कितने पे आ गया? J 10 पे। और P कितने पे आ गया? P आपका आ गया 16 पे। अब आपको क्रम आपने लिख लिया, संख्या लिख दी।
अब संख्या को देखो कि 18 हो रहा है, इधर इधर हो रहा है 19, इसका मतलब 1 प्लस के लिए एस आया है, तो 1 प्लस प्लस 1 कर दिया। ए की जगह बी आया है तो इसका मतलब भी 1 प्लस हुआ है, ए की जगह बी आया है तो 1 प्लस हो गया, और डी की जगह ई आया है तो डी 4 पे और ई 5 पे है, तो प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा? सब में एक एक प्लस होता जा रहा है। आई 9 है तो जे को कितने पर है 10 पे, तो इसमें भी एक प्लस हो गया, और ओ 15 पे है तो पी कितने पे है 16 पे, तो एक प्लस हो गया। तो ये कंसेप्ट आपको याद करना है, यानी उनकी संख्या याद करनी है अंग्रेजी वर्णमालों की, उल्टी और सुई दोनों तरफ से, दाएं से और बाएं से दोनों तरफ से। आपको अगर संख्या याद होगी तो आप चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसी प्रकार टेलीविजन देखो, टी थोड़ा गैप लिख देता हूं इसमें, टी ई एल ई वी आई एस आई ओ एन, ठीक है। थोड़ा सा पास में जाने की जगह नहीं बचेगी। टी ई एल ई वी आई एस आई ओ एन, ये हो गया टेलीविजन। और टेलीविजन को क्या लिखेंगे, इसमें एक एक प्लस हुआ है तो यही कंसेप्ट इसमें लगेगा, इसमें भी एक एक प्लस होगा। देखो टी के बाद में क्या आता है, टी के बाद में एक टी में एक प्लस करते हैं तो क्या आता है टी यू, ई के ई कितने 5 पे, और 6 नंबर पे कौन सा आता है 6 पे आता है एफ, टी ई एफ, एल के बाद में क्या आता है एम, आपको एबीसीडी याद होनी चाहिए, एम, एम के बाद में एल की जगह एम आ गया, ई के बाद में फिर से एफ आ गया, ठीक है, क्योंकि 5 है तो ये 6 नंबर पे आ गया। बी कितने पे आता है, बी आता है आपके 22 नंबर पर, और एक प्लस क्या 23 नंबर, तो 23 नंबर पे कौन सा हो जाएगा वी डब्ल्यू। आई कितने पे 9 पे, तो ये 10 पे कितना क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। और एस कितने पे है, एस आपका 19 पे है, तो 19 पे 20 पे कौन सा हो जाएगा, एक प्लस करना है ना, 20 पे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। और इधर फिर से आई 9 पे है तो 10 पे जे हो जाएगा। ओ कितने पे है, ओ है 15 पे, तो एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 पे कौन क्या आता है पी आता है। और इधर एन, एन कितने पे होता है 14 नंबर पे, तो 14 पे एन होता है, 15 पे क्या आता है ओ आता है। तो ये इसका एक एक प्लस करेंगे तो ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा देखो, ये याद रखना आपको, संख्या याद हमेशा याद होनी चाहिए, यानी करनी पड़ेगी संख्या के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। किसी सांकेतिक भाषा को कैमल को डी सी पी आई क्यू लिखा जाए तो हॉर्स को क्या लिखेंगे, हॉर्स को यानी घोड़े को क्या लिखेंगे, कैमल को सी डी सी पी आई क्यू लिखा जाए तो हॉर्स को कैसे लिखेंगे। तो इसका भी क्रम हमें याद होना चाहिए, याद लिखना है सी ए एम ई एल, इसको क्या लिखा गया है डी सी पी आई क्यू। तो इसको क्रम लिखो, सी कितने पे आता है 3 पे, एम कितने पे आता है, एम कितने पे आता है 1 पे, और एम कितने पे आता है, एम आता है आपके, याद है क्या आपको, एम आता है कितने पे 13 पे, एम 13 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, और एल कितने पे आता है 12 पे, 3 1 13 और 12 पे आता है।
3 तो 5, 3 तो 5 हो गए, ज्यादा नहीं लिख दिया। अभी देखो सी के बाद में डी आया तो कितना प्लस हुआ है, सी डी प्लस 1 हुआ है ना, प्लस 1 ही तो हुआ है। डी कितने पे आता है, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे आता है, सॉरी 4 नंबर पे डी आता है। और सी कितने पे आता है, 3 पे। और पी कितने नंबर पे आता है, 16 पे। पी आता है 16 पे। आई कितने पे आता है, 9 पे। और क्यू आपका कितने पे आता है, क्यू यानी 17 पे आएगा आपका। अभी देखो 3 के बाद में 4 हो रहा है तो 1 प्लस हो रहा है, 1 के बाद 3 हो रहा है तो प्लस 2 हो रहा है, और 13 के बाद 16 हो रहा है तो प्लस 3 हो रहा है, और 5 के बाद 9 हो रहा है तो प्लस 4 हो रहा है, और 12 के बाद 17 हो रहा है ना, तो प्लस 12 और 5 17 प्लस 5 हो रहा है। यानी इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस और 5 प्लस। इसी प्रकार इसका क्रम बढ़ता जा रहा है। तो आप हॉर्स को भी बढ़ा लीजिए, HORSE को क्या लिखना है, पहले तो H के बाद में 1 बढ़ाना, यहाँ 1 ही बढ़ा है ना, प्लस 1 किया है तो यहाँ भी 1 आप प्लस करो। H कितने पे आता है, 8 पे। O कितने पे आता है, 15 पे। R कितने पे, 18 पे। और S कितने पे, 19 पे। E 9 पे। ठीक है, तो अभी इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम वाइज एक एक प्लस करते जाओ। पहले 1 प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस और 4 प्लस, 5 प्लस, ऐसे आप संख्या को बढ़ाते जाओ। तो H 8 पे है तो 9 पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। I कितने पे है, 9 पे। प्लस 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, तो 15 पे O है तो 15 इधर 2 प्लस, ये इधर भी 2 प्लस होगा, 15 और 2 17। 17 पे क्या आएगा, Q। Q आएगा 17 पे, इधर प्लस 2 हो गया। और R 18 पे है तो 18 और प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 3 21। 21 नंबर पे क्या होता है, U आएगा। इधर 19 S पे है तो प्लस 4 करेंगे, 19 4 23, यानी 23 पे कौन सा आता है, W। W कितने पे आ गया, 23 पे। और E 9 पे है तो प्लस 5 करेंगे, 9 और 5 नहीं, 5 5 आना चाहिए था, 9 नहीं है, 5 आएगा यहाँ पे। E 5 पे है ना, E 5 पे है, 5 प्लस 5 3 2 5 3 4 1 5। E 5 पे है, E 5 पे है तो 5 प्लस करेंगे, 5 और 5 10, तो 10 पे कौन सा आ जाएगा, 10 पे अपना J आ जाएगा। कितने अक्षर हो गए, 3 तो 5 हो गए, इधर भी 3 और 2 5 अक्षर हैं, तो ये J 10 पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपको क्रम संख्या याद करनी है। और वीडियो पे कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप, और लाइक भी करना मत भूलना। ठीक है, लाइक शेयर करना, थारा कोई पीछा ना करे, व्यवहार कर दे करो। जो नया बंदा है, नया जुड़ेड़ा है, देखने लग रहा है उन्हें तो सब्सक्राइब करके भी देख सके, कोई दिक्कत को नहीं। और जो घंटी को बटन है बने आल पर ओके कर देगा। ठीक है दोस्तों, राम राम।